प्रणाम। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से प्रेगनेंसी के विषय में बताने वाला हूं। जो अभी माताओं बहनों में प्रेगनेंसी के दौरान वो किन किन आसनों को, कौन कौन से योगाभ्यास को करके स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी में जो बहुत ही लाभकारी हैं और जिनको करने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। और इनके साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रिकॉशंस को भी रखना आपको ज़रूरी है। तो आज इस फर्स्ट पार्ट में आपको केवल 5 आसनों के विषय में बताया जाएगा, फिर दूसरे पार्ट में आपको विभिन्न 5 आसनों के विषय में, और तीसरे पार्ट में आपको मैं लगभग कुछ प्राणायाम और आसनों के विषय में और भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको इसमें विशेष क्या ध्यान में रखना है कि आपको कौन कौन से 5 आसन करने हैं। सर्वप्रथम कुछ बातों का जो प्रिकॉशंस हैं उनको भी ध्यान में रखना है। प्रिकॉशंस में आपको सर्वप्रथम ये ध्यान में रखना कि भारी चीज़ों को ना उठाएं, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अधिक सफ़र ना करें, और तीसरी चीज़, बहुत अधिक जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए भी ये हानिकारक हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान। चौथी चीज़ का एक और भी विशेष ध्यान रखें कि एक्सरसाइज भी बहुत अधिक ना करें, वही उतनी करें और जिसमें सामने के पेट पर अधिक से अधिक जोर ना पड़े। जो आप सामान्य स्थिति में, नॉर्मल स्थिति में आप सहजतापूर्वक कर सकते हैं, सजगतापूर्वक, उतना ही करें जितना आपको ईजी हो सकता है। फिर चौथी चीज़ एक और भी ध्यान में रखना है, जूस का भी बहुत अधिक प्रयोग ना करें खान पान में, क्योंकि जूस में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो और आपको प्रयोग करना है, क्योंकि इसको बोलते भी हैं डॉक्टर्स भी, आपको अक्सर ये सलाह देते हैं, डाइटिशियन भी सलाह देते हैं कि आपको जूस आदि का प्रयोग करना है, लेकिन एक अपनी क्षमता के अनुसार और एक प्रॉपर मात्रा में, लिमिट जितनी है उतना ही आपको लेना है। इन बातों का एक विशेष ध्यान रखना है, अधिक नहीं प्रयोग करना है। फिर बहुत अधिक आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना, इस बात को भी आपको विशेष ध्यान में रखना है। और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वयं को स्वस्थ रखते हुए फिर जब आप, क्योंकि इस दौरान स्ट्रेस भी बहुत होता है लोगों को, और तमाम जॉइंट्स में पेन होना और तमाम समस्याएं ऐसी क्रिएट होती हैं, तो उस दौरान आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको इससे भी बचना है, वो आपके बच्चे के लिए लाभकारी रहेगा। अब मैं आपको 5 आसनों के विषय में विशेष बताता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। सर्वप्रथम आप योगाभ्यास में 5 वीडियोज़ में सर्वप्रथम बटरफ्लाई कर सकते हैं, कोण तितली आसन। ऐसे पैरों को ज्वाइंट करिए, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, कमर गर्दन ऐसे सीधी होनी चाहिए और पैरों को सहजतापूर्वक इस प्रकार से धीरे धीरे चलाइए। अब इसको कम से कम 30 से 60 बार या 60 से 120 बार, जितना आपका सामर्थ्य है, 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक आप अपनी क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे ऐसे सहजतापूर्वक करने का अभ्यास करें। ये बड़ा ही लाभकारी रहेगा प्रेगनेंसी के दौरान। नॉर्मल डिलीवरी में ये बहुत ही विशिष्ट अभ्यास है, बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको अगली स्थिति बताता हूँ। अब इनमें भी ध्यान रखना है कि आपको 1 मिनट 2 मिनट, जब भी जिन भी आसनों को आप करते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, तो आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड, 20 से 30 सेकंड तक का, 10 से 20-30 सेकंड तक का आपको एक रिलैक्सेशन भी करना ज़रूरी है, क्योंकि शरीर फिर से सक्रिय होती है और फिर आप दोबारा दूसरे अभ्यास के लिए अपने आप को प्रिपेयर पाते हैं, तैयार पाते हैं। अब आपको दूसरी स्थिति इसी में बताते हैं। इसी में गोमुख आसन करना। अब गोमुख आसन में जनरली जब हम करते हैं योगाभ्यास के दौरान, तो उसमें डिफरेंट वेरिएशन हो जाती है। इसमें आपको नॉर्मली ऐसे बैठ के ही, इसी प्रकार से, अगर जो सुखासन में ही बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे, जो सिद्धासन में बैठ सकते हैं वो सिद्धासन में, जो पद्मासन में बैठ सकते हैं वो पद्मासन में, जिसमें आप सहजतापूर्वक बैठ सकते हैं। इस प्रकार से बैठ के और फिर हाथों को ऐसे बैक से पीछे से पकड़ लेंगे, सामने की तरफ दृष्टि हो, मन शांत हो, सहज हो, ऐसे सजगतापूर्वक, एकाग्रतापूर्वक, समग्रतापूर्वक, निश्चय के साथ धीरे धीरे फिर ऐसे रिलीज़ कर दीजिए। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है, जैसे आप सहजतापूर्वक बैठ सकते हैं, जो सुखासन में ही बैठ के कर सकते हैं वो सुखासन में कर लें, जो सिद्धासन में बैठ के कर सकते हैं वो सिद्धासन में, जो पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं वो पद्मासन में। मैं आपको दूसरी दिशा से भी दिखा देता हूँ। फिर अब इसमें जैसे सिद्धासन में आप बैठ के और फिर इधर से अब बाएँ हाथ से इधर ही, फिर सहजतापूर्वक दाएँ हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे, हाथ कान पे लगा हो, सामने की तरफ दृष्टि से, मन शांत हो, सहज हो, ऐसे एकाग्रचित्त होकर समग्रतापूर्वक विश्वास के साथ ऐसे अनुग्रहित होते हुए धीरे धीरे रिलीज और रिलैक्स करें। इस प्रकार से आप पकड़ने का प्रयास करें, क्योंकि इस अभ्यास को करने से क्या होगा, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होती है, सर्वाइकल अभी बहुत कॉमन सी ये समस्या है, तो जिनको ये प्रॉब्लम होगी उनके लिए ये फिर ईजी हो जाता है और लाभकारी हो जाता है। तीसरा अभ्यास मैं आपको इसी में बताता हूँ, मलासन। मलासन भी बड़ा ही लाभकारी अभ्यास है। मलासन को हम कैसे करते हैं, इस प्रकार से आप सर्वप्रथम पैरों में ऐसे गैप कर लेंगे और ऐसे सहजतापूर्वक बैठ के फिर सामने की तरफ इस
प्रकार से मन शांत हो, सहज हो, एकाग्रतापूर्वक चेस्ट को बिल्कुल सामने रखिए ओपन करके, दोनों हाथों को ऐसे ज्वाइंट करेंगे, सामने की तरफ दृष्टि हो, मन शांत, सहज, एकाग्रतापूर्वक, समग्रतापूर्वक स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए। इस प्रकार से मल आसन में भी बैठने से आपको बहुत लाभ होगा और जिनको भी प्रेगनेंसी आदि की समस्या है उनके लिए ये भी इफेक्टिव हो जाता है। चौथी स्थिति इसी में आपको चौथा आसन है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन में इस प्रकार से आप बैठ जाएंगे सहज चित्त होकर और ऐसे दोनों हाथों में शोल्डर के बराबर गैप रखिए इसमें, और जो नी है नी को अपनी कोहनियों के बराबर ऐसे डिस्टेंस इतना ही होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखें। फिर इस प्रकार से आप सहजतापूर्वक स्पाइन को चलाएं ऊपर, फिर धीरे धीरे डीप ब्रीथिंग करते हुए आइए, पुनः नीचे जाइए नाभि को देखते हुए, फिर से लंबी गहरी सांस को भरते हुए ऊपर आएंगे, पुनः ऐसे नीचे जाइए पूरी सांस को छोड़ते हुए डीप ब्रीथिंग करते हुए ऊपर आएंगे, फिर से धीरे धीरे ऐसे नीचे सांस को छोड़ते हुए, ऐसे 10 to 5 टाइम्स स्टार्टिंग में, फिर जितना जिनमें सामर्थ्य है उतना आप कर सकते हैं। पांचवी स्थिति जो है, एक तो आप ज़रूर प्रयास करें वज्रासन में बैठने का, क्योंकि इस दौरान डाइजेशन की भी बहुत सी प्रॉब्लम्स लोगों को क्रिएट होती है, गैस एंड डाइजेशन में ये भी बहुत लाभकारी रहेगा। वज्रासन में आप ऐसे अवश्य 5 मिनट 10 मिनट बैठने का अभ्यास करें, ये भी सभी के लिए लाभकारी रहेगा। फिर इसी में बैठकर आप ऐसे समग्रतापूर्वक ऊष्ट्रासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। ऊष्ट्रासन चेस्ट के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, जिनको बैक पेन की समस्या होती है और उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है स्लिप डिस्क आदि में। दाएं हाथ को ऐसे दे जाइए दाएं पैर की एड़ी पे, बाएं को बाएं पैर की एड़ी पे ऊपर आसमान की तरफ दृष्टि। ऊष्ट्रासन ये चेस्ट के लिए भी बहुत लाभकारी, फिर बैक एक आदि की समस्या जिनको होती है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। ऐसे थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे, पुनः ऐसे वापस आ जाइए सहज चित्त होकर, फिर से एक बार बैक पे जाइए, थोड़ी देर तक ऐसे होल्ड करिए 5 से 10 सेकेंड, 20-30 सेकेंड तक। ये ऊष्ट्रासन भी पेट के लिए और कमर के लिए, फिर हमारी नेक से संबंधित जिनको जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए भी बड़ा ही लाभकारी है। पुनः ऐसे धीरे धीरे आगे आ जाएंगे सजगतापूर्वक। इस प्रकार से आप सभी इस 5 आसन को जरूर करने का प्रयास करें। ये नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ही लाभकारी और बड़ा ही इफेक्टिव रहेगा। इनको करके आप नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को जन्म दे सकते हैं और इसके साथ ही साथ अपने जीवन को सक्रिय कर सकते हैं, सहज कर सकते हैं, स्वयं को सजग कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। इन आसनों को आप ज़रूर अपने जीवन में आत्मसात करें। जिनको भी प्रेगनेंसी के दौरान योगाभ्यास करना है उन सभी के लिए बड़ा ही लाभकारी रहेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।